बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले मैंने MCQs पर 2 वीडियोस बनाई थी, एक पहले पेपर की और एक दूसरे पेपर की, लेकिन वो सिर्फ़ तस्वीरें बनाकर लोड कर दी थी, वो पढ़ी नहीं जाती थी। तो बहुत से साथियों के पैगाम और मैसेजेस आए थे कि ये तरीक़ेकार जो है हमारी समझ में नहीं आ रहा और हमें समझ भी नहीं आती कि ये कैसे इसको पढ़ा जाए, यानी वो बहुत मुश्किल था। तो आज मैंने एक तरतीब से ख़ुद बोलकर वो MCQs का किया है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको किताब के ऊपर से पढ़ के सुनाऊंगा जो उसके जवाब हैं। अगर आपको जल्दी पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी हो या उसको समझ में ना आए तो आप उस वीडियो को वहाँ पर स्टॉप कर लें, ब्रेक कर लें। ब्रेक करके आप उसको पूरे का पूरा देख सकते हैं कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैंने वो आवाज़ के साथ सब कुछ बताया तो मेरा ख़्याल है जल्दी समझ में आ जाएगा। ये वीडियो सिर्फ़ उन दोस्तों के लिए हैं जो जिनको इसकी ज़रूरत है, यानी जो फार्मेसी कर रहे हैं और जिन्होंने पेपर देने A और B दोनों पेपर देने हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है। जिन्होंने पेपर नहीं देने या फार्मेसी से उनका ताल्लुक़ नहीं है तो वो बोर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए, वो बेशक ना देखें। लेकिन जो फार्मेसी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी और कीमती है, तो वो तरतीब से उसको सुन सकते हैं। इंशाल्लाह आपके पेपर A और B दोनों क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको पेपर A से शुरू करके उसके MCQs आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो आइए किताब पे देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको MCQs के हवाले से नंबर 1 पे है, इल्म अदविया वो इल्म है जिसका ताल्लुक़ दवा की यानी दवा की तैयारी और तकसीम से है, यानी इसका जवाब A है। तो बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है, लेकिन मैं आपको जो इसमें लाजमी है, जो इसमें लग सकता है, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस पेपर को या वीडियो को रोक कर वहाँ से देख सकते हैं कि पूरे का पूरा आपको सफ़ा जो है वो नज़र आएगा। तो नंबर 2 पे है, इल्म अदविया फार्मेसी के लिए ज़रूरी है। इसका जवाब C में है, फ़न और साइंस के इल्म का मजमुआ दोनों का। तो नंबर 3 पे, पाकिस्तान में तकरीबन दवा साज अदारे काम कर रहे हैं, यानी 1000 दवा साज अदारे काम कर रहे हैं, A इसका जवाब है। तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल में कैटेगरी A में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तादाद 5000 है, तकरीबन 5000 है। नंबर 5, अद्वियात की तैयारी, तकसीम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह बाकायदा एक कानून के तहत की जाती है जिसका नाम है ड्रग्स एक्ट 1976। नंबर 6, पॉलिसी के तहत अस्पतालों में हर 50 बेड पर एक फार्मासिस्ट तैनात होता है। नंबर 7, इल्म अद्वियात की अवामी सतह पर आगाही की खिदमत सरंजाम देना कम्युनिटी फार्मेसी कहलाता है। पंजाब ड्रग रूल्स के तहत 3 किस्म के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। फार्मेसी का लाइसेंस सिर्फ फार्मासिस्ट A कैटेगरी को ही जारी किया जाता है। मेडिकल स्टोर पर मखसूस अद्वियात फ़रोख्त नहीं की जाती जो शेड्यूल G की अद्वियात कहलाती हैं। OTC से मुराद ओवर द काउंटर है। पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के तहत फार्मेसी के बोर्ड का रंग सब्ज़ होता है। केमिस्ट शॉप से मुराद ऐसा अदारा जहां रजिस्टर्ड दवासाज पेशा वाराना खिदमत सरंजाम देता है। कूल टेम्परेचर से मुराद 8 से 15 सेंटीग्रेड है। रूम टेम्परेचर से मुराद 15 से 25 सेंटीग्रेड है। वैक्सीन को आम तौर पर 0 से 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। वारंटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या इनका मजाज ही जारी कर सकता है। पाकिस्तान में अद्वियात की तकसीम का निज़ाम, यानी ये थोक फरोशी के ज़रिए, परचून फरोशी के ज़रिए, तकसीम कुनंदगान के ज़रिए, मंदरजा बाला तमाम तरीक़ों के ज़रिए
किया जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी में अवामी सतह पर इल्म अद्वियात के बारे में आगाही की कौन सी खिदमत सर अंजाम दी जाती हैं? अद्वियात का आम इस्तेमाल, हिफाजती टीकाजात, सेहत के उसूल, सेहत के बारे में इजलास और तकारीर वगैरह, ये कम्युनिटी फार्मेसी कहलाती है। हस्पताल में जरासीम से पाक माहौल की तैयारी, नए आने वाले फार्मासिस्ट, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को अद्वियात के बारे में तालीम और तरबियत का ज़िम्मेदार, यानी ये हस्पताल फार्मासिस्ट होता है। मर्ज़ और मरीज़ के लिए दवा के इस्तेमाल से मुतल्लिका इल्म को क्लिनिकल फार्मेसी कहा जाता है। वो अदारा फार्मेसी या केमिस्ट शॉप कहलाता है जिसमें एक दवा साज यानी अद्वियात की फ़रोख्त की ज़िम्मेदारी और पेशा वराना खिदमात दोनों यानी A-B दोनों खिदमात सर अंजाम देता है। ये ज़रूरी है कि फ़ार्मेसी का मालिक एक ऐसा शख्स हो जो तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं, यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, फार्मासिस्ट होना ज़रूरी नहीं, तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। यानी इसका जवाब सिर्फ तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं, यानी जरा क्वालिफाइड पर्सन तो होता ही पढ़ा लिखा, लेकिन जो प्रोपराइटर होता है ना, जो उसका मालिक होता है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। शेड्यूल जी की अद्वियात मेडिकल स्टोर पर फ़रोख्त नहीं की जाती बल्कि फ़ार्मेसी पर फ़रोख्त की जा सकती हैं। शेड्यूल जी की अद्वियात किस कानून में शामिल है? ये पंजाब ड्रग रूल्स 2007 में शामिल हैं। कानून के मुताबिक किन नुस्खा जात को महफूज करना ज़रूरी है? नशा आवर और ममनुआ अद्वियात का नुस्खा। अगर कंपनी को 3 या 6 माह पहले दवा एक्सपायर होने की तहरीरी इतला दे दी गई है तो इस सूरत में एक्सपायर दवा किसी भी सूरत में फार्मेसी में रखने की इजाज़त नहीं है। आला तकदीर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अल्कोहल एंजाइम के असर को रोकता है, किसी और माए के मुकाबले में पानी वसी हल पजीरी की खसूसियात का हामिल है। चिकनाई, तेल और अल्कली नुमा को हल करने के लिए ईथर एक मुफीद मुहल्लल है। अमेल्शन की 3 अक़साम हैं। अमेल्शन में मायात ना हल पजीर होते हैं। सेंटीग्रेड का पैमाना किसने वज़ो किया? ये एंडर्स सेल्सियस ने किया है। बरतानवी हरारती इकाई BTU हरारत की वो मकदार है जो सतह समुंदर पर 1 पाउंड पानी का दर्जा हरारत बढ़ा दे, यानी 60 फ़ारेनहाइट से 61 फ़ारेनहाइट तक ये 1 दर्जा बढ़ाती है। हरारत की वो मकदार जो एक मरकब को माए मरकब में तब्दील करने के लिए जज़ब हो लेकिन दर्जा हरारत में कोई तब्दीली ना आए, लेटेंट हीट कहलाती है। अगर ठोस मादा हरारत देने से माए में तब्दील हुए बगैर बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाए तो ये अमल कहलाता है, अमल तसईद कहलाता है। ये अमल तबखीर का अमल बढ़ जाता है खलाई प्रेशर कम करने से। वो अमल जिसमें ठोस अशिया से कम दर्जा हरारत पर पानी के सालमे अलग किए जाते हैं अमल सफूफ गरी कहलाता है। इंजेक्शन का महलूल माए खून के साथ हम दबाव होना ज़रूरी है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अमोनिया की हरारत मख्फिया BTU 569 है। अमोनिया का 1 पाउंड जब बुखारात में तब्दील होता है तो इतनी मकदार किसके मुकाबले में 4.5 गुना ज़्यादा हरारत जज़ब करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो अज्जा या ज़रात जो आबी महलूल में बिजली को गुज़रने दें वो बर्क़पाशे कहलाते हैं। कौमी बर्क़पाशा की मिसाल सल्फ्यूरिक एसिड है। वो शय जो आबी महलूल में हाइड्रोजन के बर्क़ पारे पैदा कर दे वो तेज़ाब कहलाती है। खालस पानी का यानी खालस पानी बिजली का कमज़ोर मौसल है। हाइड्रोजन बर्क़ पारों आयन्स के एंटी लोगारिथम को pH कहा जाता है।
वो तरीका जिसमें नामियाती मादा को हवा की मौजूदगी में जलाया जाए और इसके नतीजे में सारी कार्बन जल जाती है और बाकी कुछ नहीं बचता, इसे अमल खाकस्तर कहते हैं। वो तरीका जिसमें हरारत के ज़रिए बग़ैर हवा पहुँचाए नामियाती अनासर से इसके त्यारा वोलेटल अज्जा अलग किए जाते हैं और बाकी बच जाने वाले अज्जा स्याह रंग के हो जाते हैं जो चारकोल से मुमासलत रखते हैं, इनको कार्बन साजी कहते हैं। वो अमल जिसके ज़रिए ठोस अशिया से पानी के साल में मालिक्यूल अलग किए जाते हैं, इसे अमल सफूफगरी कहते हैं। ये अमल कम अज़ कम दर्जा हरारत पर किया जाता है। अलहदा किया गया पानी माइक्रोस्कोपिक नमी कहलाता है। वो अमल जिसमें किसी चीज़ के एटम या मालिक्यूल अपने आप को मखसूस हालत में तरतीब दे लेते हैं, इनको कलम पजीरी कहा जाता है। वो कभी तेज़ाब या कभी असास की कीमियाई महलूल नथारने हों तो कौन सा तरीका मौजू है? शीशे के फ़िल्टर से ये मौजू रहेगा। दुनिया में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मरकबात नामियाती मरकबात का सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप है। फैटी एसिड अनसैचुरेटेड मरकबात में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन सिर्फ मुंह के ज़रिए दिया जा सकता है? थायरॉक्सिन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड माए हालत में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड ठोस हालत में पाया जाता है। ठोस प्लस हरारत बराबर गैस, ये अमले तसईद है डी वाला। ऐसे रंगदार नामियाती मरकबात जो पीएच में तब्दीली के साथ अपना रंग तब्दील करें इंडिकेटर कहलाते हैं। मुतफर्रक शक्लनमा को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई खुलिया है। जहर से मुबर्रा करना अतलाफ़ जरासीम से किस तरह मुख्तलिफ है? यानी इसमें वो जरासीम हलाक किए जाते हैं जो जहरबाद हों। नुस्खा तैयार करने से पहले पैमाने की जांच पड़ताल करनी चाहिए। कमरा का दर्जा हरारत आम तौर पर 25 सेंटीग्रेड शुमार होता है। सेंटीग्रेड पैमाने पर नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव के दरमियानी फासले को 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव के दरमियानी फासले को 180 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो सेंटीग्रेड था और ये फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड 100 हिस्सों में तकसीम होता है और फ़ारेनहाइट 180 हिस्सों में तकसीम होता है। रेफ्रिजरेटर में जिस हिस्से में कंप्रेसर से आने वाली हवा को ठंडा किया जाता है वो कंडेंसर कहलाता है। ऐसे ज़रा जो आबी महलूल में बिजली गुजरने का सबब हों बर्क पाशे कहलाते हैं। मुस्बत चार्ज वाला बर्क पारा काशन कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें खुर्दबीनी हयात का मुताला किया जाता है। बहुत सी अद्वियात जरासीम से तैयार की जाती हैं, मसलन यानी एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन वगैरह। यानी ए और सी दोनों ये जवाब दुरुस्त है, यानी डी वाला जवाब दुरुस्त है। फूड इंडस्ट्री में मंदरजा ज़ैल अशिया की तैयारी में जरासीम का अहम रोल है, यानी ये दोनों का दूध से दही बनाना और बेकरी में मुख्तलिफ मसनूआत का में खमीर पैदा करना, ये सी वाला जवाब इसका दुरुस्त है। वो साइंसदान जो लेबॉर्ट्री में बीमारी फैलाने वाले जरासीम की शिनाख्त करता है उसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं उसे यानी एनएरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ऐसा मीडिया जिसमें ठोस अगार, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, पानी और सोडियम क्लोराइड हों इसे ठोस मीडिया कहते हैं। खुर्दबीनी हयात ऐसे जानदार हैं जो
सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई को खुलिया कहते हैं। सिविल इस्तिलाह किस निज़ाम के लिए मुस्तअमल है? कोलाइडल। कौन सी अशिया के कोलाइडल महलूल ज़्यादा गाढ़े होते हैं? लायोफोलिक। कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन और मेटल आयन को ट्रांसपोर्ट करने का काम सरअंजाम देती है? हीमोग्लोबिन। खुलिये के मरकज़े में कौन सी प्रोटीन डीएनए या आरएनए के साथ मौजूद होती है? हिस्टोन प्रोटीन। सैंपल प्रोटीन की शनाख्त एल्ब्यूमिन है। पेप्टोन और ओलिगोपेप्टाइड्स प्रोटीन की किस किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं? ड्रेविड प्रोटीन माखूज़ प्रोटीन से ये ताल्लुक़ रखती हैं। अमल अंगेज़ प्रोटीन कौन सी है? एंजाइम। साख्त की प्रोटीन की शनाख्त करें, ये केराटिन है। दिफाई प्रोटीन कौन सी है? एंटीबॉडीज़। प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्टल की शनाख्त करें, यानी एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं। ये सी वाला जवाब इसका दुरुस्त है, ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। ज़रूरी अमीनो एसिड कौन सी है? लाइसीन। जानदारों की खसूसियात को कौन सा मटेरियल मुंतकिल करता है? डीएनए या आरएनए दोनों करते हैं। सी वाला जवाब दुरुस्त है इसका। आरएनए की कितनी इकसाम हैं? 3 इकसाम होती हैं आरएनए की। आरएनए मैसेंजर पैगाम कहाँ पहुँचाता है? न्यूक्लियस से राइबोसोम्स पर पैगाम पहुँचाता है। ट्रांसफ़र आरएनए कहाँ पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मखसूस प्रोटीन कहाँ पर तैयार की जाती है? राइबोसोमल आरएनए पर होती है। न्यूक्लिक एसिड मुश्तमिल होता है, यानी ये नाइट्रोजन बेस, फास्फेट ग्रुप और शुगर तीनों पर मुश्तमिल होता है। ये राइबोस शुगर किस में पाई जाती है? ये आरएनए में पाई जाती है। मखसूस कोड को डीकोड करके एक ख़ास प्रोटीन कहाँ तैयार की जाती है? राइबोसोमल आरएनए पर तैयार की जाती है। फास्फेट ग्रुप किस में पाया जाता है? यानी डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन का खुलिया की तकसीम में भी अहम किरदार है, ये दुरुस्त है। यूरासिल किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। ये एंटी डायूरेटिक यानी पेशाब के मामले में इसका किरदार होता है, तो ये आरएनए में पाई जाती है। नामियाती मरकबात की निशानदही करें, यानी कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्रोटीन, ये तीनों ही दुरुस्त हैं। विटामिन्स कौन से मरकबात हैं? नामियाती मरकबात हैं। कौन से मरकबात जिस्म के अंदर पैदा नहीं होते? विटामिन्स पैदा नहीं होते। चिकनाई में हल पजीर विटामिन्स की निशानदही करें, विटामिन ए। पानी में हल पजीर विटामिन की निशानदही करें, विटामिन B12। विटामिन सी का कीमियाई नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। मंदरजा झैल में से कौन सा काम विटामिन सरअंजाम नहीं देता? अमीनो एसिड की सिंथेसिस और प्रोटीन की तैयारी में मदद करता है। शुक्रवी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ये विटामिन सी की कमी से होती है। दांतों में जब ये गड़बड़ होती है ना, तो मसूड़े सूजने की बीमारी, ये शुक्रवी बीमारी कहलाती है और ये विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन B1 को किस नाम से पुकारा जाता है? थायामीन। विटामिन B1 का हमारे जिस्म में क्या किरदार है? ये कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। कौन से मर्ज़ में विटामिन B की कमी की वजह से पट्ठे नरम पड़ जाते हैं, पाँव पर सूजन आ जाती है, पाँव में जलन होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है? ये मर्ज़ बेरी है। वो कौन सा विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता? विटामिन B12। विटामिन B12 के अफ़वाल क्या हैं? ये अमीनो एसिड की सिंथेसिस और प्रोटीन की तैयारी में मदद करता है, यानी दोनों काम करता है।
ए और बी ये सवाल सी वाला जो ये ठीक है। किस विटामिन की कमी से अनीमिया हो जाता है, थकावट होती है और फालज के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये विटामिन बी की वजह से होता है। रेंटल किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए को रेंटल कहा जाता है। विटामिन ए एक ख़ास पिगमेंट का हिस्सा है जो नज़र को बरकरार रखता है। इसका नाम रोडोप्सिन है। विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी अहम बीमारी लाहक हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, अंधराता जिसे कहते हैं ना, अंधराता हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे। किस विटामिन की कमी से हाइपर विटामिनोसिस हो जाती है, जिसमें हड्डियां भुरभुरी, नज़र ख़राब और दिमाग के ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं? ये विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए किस में हल पजीर है? ये चिकनाई और अल्कोहल दोनों में हल पजीर है। विटामिन ए की मुआलजाना खुराक कितनी है? 7.5 ग्राम दिन में 1 मरतबा है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी लाहक हो जाती है? शबकोरी, भांजपन, जिल्द का खुश्क हो जाना। एंटी रेस्टिक विटामिन कौन सा विटामिन को कहा जाता है? ये विटामिन ए होता है। धूप का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ये विटामिन डी है। कौन सा विटामिन पौधों से हासिल करते हैं? विटामिन D2 आर्गो कैल्सीफेरोल। D7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की शुआओं से कौन सा विटामिन हासिल होता है? विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से कैल्शियम का इंतज़ाम कम हो जाता है, हड्डियों की साख्त बिगड़ जाती है, गुर्दों में फास्फोरस जमा हो जाती है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं? रेक्टस और ऑस्टोमलेशिया, ये हड्डियों की बीमारियों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है। विटामिन डी की मुआलजाना खुराक की निशानदेही करें। ये 1 से 5 मिलीग्राम तक होता है। अंडे की जर्दी, डेयरी की मसनूआत और मछली में कौन से अहम विटामिन पाए जाते हैं? इसमें विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। जवाब सी जो है ना वो दुरुस्त है इसका। एवंस और इसके साथियों ने कौन सा विटामिन गंदम के बीज के तेल से अखज़ किया? ये विटामिन ई जो है ना वो हासिल किया। ईवियान इसे कहा जाता है ज़्यादातर। तो ये एवन उस साइंसदान का नाम था। विटामिन ए के अहम काम आँखों की बाज़ बीमारियों में मुफीद है। भांजपन और जल्द खुश्क होने से बचाता है। कौन सा विटामिन कुदरत में कसरत से पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी शायद ही होती है? यानी ये विटामिन ई होता है। विटामिन की कुदरत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 1937 में कौन सा विटामिन हासिल किया गया जो खून के इंजमात के लिए ज़रूरी है? ये विटामिन के है। विटामिन के की मुआलजाना खुराक क्या है? 5 मिलीग्राम दिन में 1 मरतबा है। 1926 में जॉनसन और डोनाथ ने कौन सा विटामिन चावल के भूसे से अखज़ किया? विटामिन B1। पॉलीनेरोटिस, उज़लाती बिगाड़, दिल में तब्दीलियां, नींद का ना आना किस बीमारी की अलामत हैं? मर्ज़ बेरी की। ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन B1 की मुआलजाना खुराक क्या है? 10 से 15 ग्राम दिन में 2 से 3 दफ़ा। 1917 में मेंडल और अस्बोरन ने कौन सा विटामिन दूध से अखज़ किया? यानी विटामिन B2। विटामिन B2 का रंग महलूल में कैसा होता है? सब्ज़ रंग का होता है ये। मतली और कै से महफूज रखने के लिए कौन सा विटामिन मुअस्सर है? विटामिन B6। विटामिन B6 की मुआलजाना खुराक बयान करें। 5 से 150 मिलीग्राम रोज़ाना है। 1948 में कौन सा विटामिन जिगर से अखज़ किया गया? यानी विटामिन B12।
विटामिन B12 का रंग कैसा है? सुर्ख रंग होता है इसका। किस विटामिन के दौरान उजलाती इंजेक्शन खून की कमी में दिए जाते हैं? यानी विटामिन B12 होता है ये। पौधों में बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाते हैं। क्यास किया जा सकता है। कौन सी बीमारी में जल्द खुरदरी हो जाती है? ये प्लेग्रा होती है बीमारी, इसमें जल्द खुरदरी हो जाती है। किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा बीमारी हो जाती है? ये नियासिन की कमी से होती है। निकोटिक एसिड की मिकदारी खुराक क्या है? 50 से 250 मिलीग्राम रोज़ाना होती है ये। हामला के इत्फाल में खून की कमी की सूरत में फोलिक एसिड किस विटामिन के साथ इस्तेमाल होता है? विटामिन B12 के साथ। 1925 में जलवा ने लीमू के रस से कौन सा विटामिन अख्ज़ किया? विटामिन C। खून का बहना, मसूड़े वर्मशुदा हो जाना किस बीमारी की अलामत हैं? ये सुकरवी बीमारी की अलामत हैं। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो ज़िंदा खुलियों में बनते हैं। जानदारों के मेटाबॉलिज्म को कौन से मरकबात कंट्रोल करते हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटलाइंस, यानी तीनों ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसका जवाब यानी डी होता है। मंदरजा झैल में से कौन से मरकबात अमल अंगेज़ खसूसियात रखते हैं? एंजाइम्स होते हैं ये। अमल अंगेज़ क्या काम करते हैं? कीमियाई अमल का रेट बढ़ा देते हैं लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं होते। ये इसका जवाब है। ऐसे मरकबात जिन पर एंजाइम अमल करके इनके रेट बढ़ा देते हैं इनको सबस्ट्रेट कहा जाता है। पढ़ते पढ़ते बाद का तो बंदा थुड़क जाता है, थोड़ा सा ये एहतियात करें कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी गलतियों को निकालते रहें। तो बस आपको सिर्फ सबक सवाल से मतलब होना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, कभी थक जाता है। तो ये सवाल लंबे हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा सा महसूस ना करना, तो गलती को ख़ुद भी ठीक कर सकते हैं आप। एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलाप को एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहा जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने से हयातियाती कीमियाई अमल का रेट बढ़ता है। दुरुस्त है ये जवाब। इंसानों में किस दर्जा हरारत पर एंजाइम का अमल सबसे ज़्यादा होता है? यानी 37 सेंटीग्रेड होता है। हर एंजाइम एक मखसूस pH पर काम करता है। दुरुस्त है। एंजाइम पेप्सिन किस pH पर काम करता है? ये इसकी pH 2 होती है। अगर रिएक्शन प्रोडक्ट जमा हो जाती है, यानी अगर रिएक्शन प्रोडक्ट जमा होती जाए और इसे अलग ना किया जाए तो कीमियाई अमल के रेट पर क्या असर होता है? तो ये इसका अमल सुस्त हो जाता है। काफ़ी एंजाइम्स को अपना अमल बरकरार रखने के लिए मेटल आयन की ज़रूरत पड़ती है। ये दुरुस्त है। ACE का एंजाइम एक्शन में क्या रोल है? एंजाइम अमल को रोकता है। ACE अद्वियात किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ब्लड कोगुलेशन की बीमारी में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनीज। सबस्ट्रेट के नाम के आखिर में क्या लगाया जाता है कि वो मखसूस सबस्ट्रेट के एंजाइम का नाम बन जाता है? तो ASE लगाया जाता है आखिर में, सबस्ट्रेट के एंजाइम का नाम बन जाता है ये ऐसे एंजाइम जो सबस्ट्रेट के पानी के मालिक्यूल के साथ अमल करते हैं, इनको क्या कहते हैं? इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हर एंजाइम को कितने नाम दिए जाते हैं? 2 नाम दिए जाते हैं। कौन से एंजाइम कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र और नाइट्रोजन को आपस में जोड़ देते हैं? लाइगेसिस। निज़ाम में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? पेप्सिन।
हार्मोन्स ऐसे कीमियाई मरकबात हैं जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल के लिए नहायत अहम हैं। ये सिर्फ़ जिस्म के अंदर ही पैदा होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब है बग़ैर नाली के गदूद। हार्मोन्स और गदूद ग्लैंड्स के साइंसी मुताला को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। कौन सा हार्मोन प्रोटीन या पेप्टाइड्स की किस्म है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन से ताल्लुक़ रखता है? THS। कौन सा हार्मोन अमाइन्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? थायरोक्सिन। ख़ास किस्म के खुलिये या खुलियों के ग्रुप जो हार्मोन पैदा करते हैं उनको ग्लैंड्स कहा जाता है। कौन सा हार्मोन हामिला ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश में मदद देता है और दूध पिलाने वाली माँओं के दूध के अखराज को बढ़ाता है? यह ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन किस अमल में अहम है? ग्लूकोज़ के इस्तेमाल को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है? ग्रोथ हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन पैदा करते हैं? ऑक्सीटोसिन। एंडोस्टेरोन, कार्टिसोल, एड्रोजन्स किस गदूद से पैदा होते हैं? एड्रिनल कार्टेक्स से पैदा होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किन गदूद में पैदा होते हैं? यानी ओवरी और प्लेसेंटा दोनों में पैदा होते हैं। दोनों को दुरुस्त है जवाब। किस हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस प्रोटीन से मिलकर खून के ज़रिए जिस्म में तमाम हिस्सों में पहुंच जाता है? यानी एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों के साथ मिलकर ये जिस्म में पहुंच जाता है। टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म जिगर में होता है। सुपरगर्दवी गदूद से निकलने वाले हार्मोन की निशानदेही करें। एड्रेनालिन। कौन सा हार्मोन दाहिनी तरीके से इस्तेमाल करने में मुअस्सर रहता है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन मोनस की सानवी खसूसियात की नशोनुमा का ज़िम्मेदार है? एस्ट्रोजन। मर्दों के प्रोस्टेट गदूद के कैंसर में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रहम को फर्टिलाइज्ड ओम की वसूली के लिए तैयार करता है? प्रोजेस्टेरोन। औरतों में छाती के सरतान के इलाज में कौन से हार्मोन मुअस्सर हैं? ए और सी। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों लाएँ तो छाती के कैंसर के इलाज में दोनों हार्मोन्स मुअस्सर हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन की pH कितनी है? 3 से 4 होती है इंसुलिन की pH। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन की टूट फूट को रोकता है? इंसुलिन। फैटी एसिड की पैदावार को बढ़ाता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन पिन्स, स्कोर्ट्रम और टेस्टीज के साइज़ को बढ़ाता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन जिल्द को मोटा करता है, चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड्स को बढ़ाता है और कील वगैरह पैदा करता है? टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और विजोप्रेसिन हार्मोन किस गदूद से पैदा होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है। तो आज तक का ये इतना ही काफ़ी है। कल से इंशाल्लाह आपको pH और अगले आपको इंशाल्लाह इनके बारे में ज़रूर बताएंगे। ये थोड़े से सवाल लंबे तो हैं लेकिन आपके लिए बहुत कीमती हैं। इनको बगौर सुने और बगौर देखें। जहाँ पर जल्दी से पढ़ा ना जाए तो उसे तकरीबन तस्वीर को रोक लें, ब्रेक कर लें, इसको स्टॉप करके फिर उसको पूरा पढ़ लें, फिर अगली चलने दें। तो इस तरीके से आपके ये MCQ जो है ना वो जल्दी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है सिर्फ 4 वीडियोज़ में आपके MCQs मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि जो पहले मैंने MCQs की वीडियो बनाई है वो पढ़े नहीं जाते। किसी से बहुत से दोस्तों के पैगाम है कि ये इसको तसल्ली से बना कर दें। वस्सलाम।